कोई भी भारतीय लोगों को अगर पूछा जाए दुनिया का 7वां अजूबा क्या है तो वो गर्व से कहते हैं ताजमहल। तब वो ये नहीं कहते हैं वो कौन से जाति के हैं, कौन से धर्म के हैं। वो सिर्फ गर्व से कहते हैं वाह ताजमहल। तभी तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत सफ़र में आके ये ताज देख के कहा था, दुनिया में सिर्फ 2 ही किस्म के लोग हैं, एक जो ताज नहीं देखा और एक जो ताज देखा है। होंगे दुनिया में बड़े बड़े इमारतें और सुंदर सुंदर सी इमारतें, लेकिन ताज जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आके ही मन पूरा सुकून हो जाता है। दिखने में सिंपल लगते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर दृष्टि पड़ता है तब और सुंदर पूरा ब्रेन शांत हो जाता है ताज को देख के। लेकिन दुख की बात यह है कि ताजमहल को बहुत सारे गलत किस्से कहानियों से आदि कालों से जूझना पड़ रहा है। कोई राइटर और कोई इतिहासकारों ने ऐसा भी बताया कि ताजमहल एक आदि कालों से शिव मंदिर था, और कोई राइटर ये भी बताया कि ये राजपूत का महल था। ऐसे बहुत सारे गलत किस्से कहानियों से जुड़ा है ताजमहल, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण अभी तक नहीं मिला। जो साधारण अल्प शिक्षित लोग होते हैं वो ताजमहल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। ताजमहल कैसे बना है, किस चीज़ के ऊपर खड़ा है, कितने टाइम लगे बनाने में, कौन कौन इंजीनियर, किस किस देश का इंजीनियर मिल के बनाए हैं, ये सब चीज़ उन लोगों को कुछ नहीं मालूम है। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा यूट्यूब में या फेक न्यूज़ चैनल में वो लोग थंबनेल देख लेता है, ताजमहल एक शिव मंदिर था, ताजमहल राजपूत का महल था, ये था वो था, बहुत सारे गलतफहमियाँ उन लोगों के पास आ जाता है। लेकिन सच्चाई क्या है उन लोगों को कुछ पता नहीं रहता है। सच्चाई जानने के लिए आपको इतिहास पढ़ना चाहिए। सच्चाई जानने के लिए आपको विकिपीडिया है, विकिपीडिया में अभी आप जान सकते हो, लेकिन आपके पास तो टाइम नहीं है। आप सिर्फ एक थंबनेल के कारण आप अपने दिमाग को घसीट लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, मैंने ताजमहल के बारे में बहुत सारे अध्ययन करने के बाद मैंने खुद ताजमहल का ये फ़ोटो आगरा में जाके ताजमहल का पूरा चप्पा चप्पा फ़ोटोग्राफी लिया, और ताजमहल क्या शिव मंदिर था नहीं था, बहुत सारे जानकारी लेने के बाद मुझे कोई भी प्रमाण नहीं मिला जो वहाँ पे कुछ भी था। ताजमहल ही था, यही हमको प्रमाण मिला है। ये सच है, मुग़लों ने बहुत सालों तक हिंदुस्तान में राज किए, रक्त बहाए, आक्रमण किए, बहुत सारे इमारतें तोड़े हैं। ये सब बहुत सारे प्रमाण हैं, लेकिन सभी मुग़ल सम्राट ऐसे नहीं थे। इनमें से सम्राट अकबर, जहांगीर, शाहजहां के शासनकाल में सभी प्रजा को खुशहाली और सभी प्रजा को समानता दी जाती थी, और शाहजहां ने मुग़ल वास्तु कलाकृतियों के साथ साथ भारतीय और भी दूसरे देशों के कलाकृतियों को जोड़ दिया था। इसीलिए कोई भी टूरिस्ट लोग अगर जाएगा ताजमहल देखने के लिए, उसके आसपास बहुत सारे भारतीय कलाकृतियों भी मेल खाते हैं। बादशाह को बड़े बड़े इमारतें और कीमती कीमती वस्तुएं बनाने का बहुत शौक था, क्योंकि शाहजहां एक शौकीन राजा थे। ताजमहल बनवाने में करीब 22 साल लगे थे, और ताजमहल में 22,000 मजदूर काम किए थे, और इसमें करीब खर्चा हुआ था उस ज़माने में 50 करोड़ रुपया, जो कि आज के समय में अमेरिकी डॉलर में होता है 106.28 लाख डॉलर। अब सोचिए ये कितना कीमती और ये भव्य मकबरा है। हाँ, ताजमहल सिर्फ एक मकबरा है। ऐसी लव स्टोरी दुनिया में न कभी हुई है और न कभी होगी। शाहजहां अपने बीवी मुमताज़ को बहुत प्यार करते थे। जब शाहजहां की पत्नी 14वीं संतान जन्म देते वक्त उसकी बीवी का इंतकाल हो गया, उसके बाद शाहजहां गम के मारे डूब गया, और कुछ सालों बाद शाहजहां ने सोचा क्यों ना एक ऐसा भव्य मकबरा बनाया जाए कि दुनिया में वो मिसाल हो सके। ताजमहल बनवाने में करीब 22 साल लगा था, 1632 से लेके 1653 तक। वाइट मार्बल से बना था ये ताजमहल, जो कि राजस्थान के मकराना से लाया था, और ये सारे वाइट मार्बल उस ज़माने में 100 हाथियों द्वारा लाया जाता था।
पूरे ताजमहल के दीवारों में उस जमाने में बहुत सारे कीमती वस्तुएं, रत्न जड़े हुए थे, डिज़ाइन किए हुए थे। सूरज की रोशनी और चांदनी रात में ताजमहल जगमग जगमग करते थे उन रत्न के द्वारा। लेकिन अंग्रेज शासनकाल में उन कीमती रत्न को खोद खोद के ले गए और रह गए सिर्फ पत्थर का ढांचा। ताजमहल मुग़ल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी वास्तुशैली में तुर्की, फारसी, भारतीय और इस्लामिक नमूने मेल खाते हैं। ताजमहल के ऊपर ये जो सुंदर सी कैलीग्राफी देख रहे हैं, ये तुरुत लिपि में लिखा हुआ है। ये दुनिया का सबसे सुंदर कैलीग्राफी है। लिखा है, हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रह तथा उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। कुछ लोकमौखिक कहानी ये भी है, ताजमहल जब शाहजहां ने बनवाया था उस टाइम भारतवर्ष में 22 साल तक अकाल और भूखमरी पड़ा था, क्योंकि ताजमहल बनवाने में इतना खर्चा आया था और अपने बीवी के प्रेम में और गम में शाहजहां पूरा डूब गए थे। शाहजहां को राजपाट संभालने का और देश शासन करने का बिल्कुल ही रुचि नहीं था। इसीलिए उसका बेटा औरंगज़ेब शाहजहां को नज़रबंद करवा के रख दिया आगरा फोर्ट में, और पिता को बंदी बनाने के बाद औरंगज़ेब ने खुद शाहजहां की गद्दी पर बैठ गया। और कुछ कहानीकार ये भी कहते हैं कि शाहजहां अपने लिए एक काला ताजमहल, ब्लैक मार्बल का एक नदी के इस पार भी बनाने का सोच रखा था, बिल्कुल मुमताज महल के वाइट मार्बल जैसा। इसी कारणवश तंग आकर उसका बेटा औरंगज़ेब अपने पिता को बंदी बना के रख दिया आगरा फोर्ट में और खुद जाके गद्दी पर बैठ के देश शासन करने लगा। अब ये बात कितना सच्चाई है और कितना झूठ है ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन ताजमहल अभी भी ताज है, भारत का शान है, पूरे वर्ल्ड का शान है, देश का शान है। ये हम गर्व से कहते हैं, वह ताज।